नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर श्रीगंगानगर से इस वक्त की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जेसीटीओ पवन कुमार को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी ने जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने का इसे डर दिखाया और जेसीटीओ ने 25,000 की रिश्वत की डिमांड की। आज बकाया 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी राजेंद्र डिढारिया की कार्रवाई। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? तो जेसीटीओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल श्रीगंगानगर जिले की गढ़ताना नई मंडी के व्यवसायी थे जो परिवादी के रूप में सामने आए हैं और इन्होंने श्रीगंगानगर एसीबी में शिकायत कराई थी। प्रेम कुमार ने, मुझे एक फर्नीचर के व्यवसायी है कि पवन कुमार जेसीटीओ जो पिछले वर्ष की जीएसटी रिटर्न नहीं भरने की एवज में लाखों रुपए का जुर्माना दिखाकर उनको डरा रहे थे और एक रिश्वत 25,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग रहे थे। श्रीगंगानगर एसीबी में जो परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई तो 26 तारीख को उसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के समय रिश्वतखोर जेसीटीओ प्रेम कुमार आहूजा ने 15,000 रुपए की रिश्वत राशि ले ली, जिसे आज 10,000 रुपए की बकाया रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों श्रीगंगानगर एसीबी ने अनूपगढ़ के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अभी फिलहाल चूंकि कुछ देर पहले इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है। जी सुमित जी। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जेसीटीओ पवन कुमार को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने का डर दिखाया और इसके बाद 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। 10,000 रुपए लेते इसे गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर से खबर। जेसीटीओ पवन कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 25,000 रुपए की इसने डिमांड की थी। 10,000 रुपए बकाया थे और इस बकाया राशि को लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर इसने जुर्माने का डर दिखाया था, जिसके बाद 25,000 की डिमांड की इस जेसीटीओ ने, जिसका नाम पवन कुमार बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी राजेंद्र डिढारिया ने यह कार्रवाई की। एसीबी की बड़ी कार्रवाई श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में। आज पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हुआ। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी की ओर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर में आज पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ साथ मंच पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, ममता भूपेश भी मौजूद रहीं। इस दौरान परिवहन मंत्री खाचरियावास साइकिल से धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान कई नेता ऊंट पर सवार होकर प्रदर्शन करने भी पहुंचे। और चलिए अब आपको शहर शहर कांग्रेस के हल्ला बोल की अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें जयपुर, कोटा, दौसा, अजमेर, डूंगरपुर और अलवर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़े तेल के दामों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। छह तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जगहों से, जयपुर, कोटा, दौसा, डूंगरपुर, अलवर, अजमेर से तस्वीरें, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ, बढ़ती तेल की कीमतों के खिलाफ। जयपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार बस दाम बढ़ाने और लोगों की जेब काटने में लगी है, अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई प्लान नहीं है। सोनिया गांधी जी ने, वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि हम लोग संपूर्ण देश की जो आज मांग है उसको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया के सामने रखेंगे। और आज हम सब, आप सबकी तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं। जिला कलेक्टर को हम चिट्ठी देंगे ताकि राष्ट्रपति तक चिट्ठी जाए और बेवजह
गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, इन नागरिकों के ऊपर जो लगातार आर्थिक प्रहार और हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। पेट्रोल डीजल हर परिवार, हर नागरिक को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि चुनाव अभी 4 साल दूर हैं और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कोई उपाय केंद्र सरकार के पास नहीं है। सबसे आसान चीज है दाम बढ़ाए जाओ और लोगों की जेब काटते चले जाओ। और चलिए अब आपको सुनाते हैं प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। डीजल और पेट्रोल की कीमतें मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय विश्व में सबसे ऊंची कीमतें कच्चे तेल की थी, लेकिन इसके बावजूद डीजल और पेट्रोल के भाव आज से बहुत कम थे, लगभग 65 रुपए से ज्यादा भाव नहीं बढ़े। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल के लिए जो कच्चा तेल आता है उसकी कीमत दुनिया में सबसे कम है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, ये मंच कांग्रेस का है। ये मंच प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल की दरें विरोध करने का है। लेकिन ये मंच, इस मंच से मैं खुलकर कहता हूं, पेट्रोल डीजल का मुद्दा अकेले कांग्रेस का मुद्दा नहीं है मोदी जी, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का मुद्दा है। सचिन पायलट जी ने जो आज मुद्दा पूरे प्रदेश में उठाया है, निश्चित तौर पे ये आवाज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बुलंद होगी और केंद्र सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। और हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस स्तर पर हमें धरना प्रदर्शन देना है उस स्तर पे देना होगा। मैं साथ ही आज आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी कांग्रेस के उन जाबाज सिपाहियों का, आप सब लोगों का, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे पूरे राजस्थान की जनता का सहयोग किया, चाहे उनको खाने में, चाहे राशन में, चाहे और किसी प्रकार से, उसका भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज आर्थिक स्थिति कमजोर, बेरोजगारी और देश की स्थिति बहुत दयनीय होने के बावजूद आज लोगों को सहारा बनता कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज क्रूड ऑयल की कीमतें 40 रुपए 42 प्रति बैरल है, तो उनको कम करना चाहिए था। वहीं जयपुर धरना स्थल पर कई मंत्री और कार्यकर्ता ऊंट गाड़ी पर सवार होकर पहुंचे। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ एआईसीसी के निर्देश पर आज राजस्थान में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, धरने दे रही है। जयपुर में भी इसका आयोजन हो रहा है। यहाँ पर ऊंट गाड़ी पर सवार होकर जो कांग्रेस सरकार के नेता हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री ममता भूपेश है, वो, इसके अलावा विधायक जो गंगा देवी है, वो ऊंट गाड़ी पर सवार होकर यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ में ममता भूपेश जी मौजूद है, मंत्री हैं। मैम, एक मैसेज देने की कोशिश आप लोगों की तरफ से यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है। केंद्र सरकार जनता के साथ कुठाराघात कर रही है, धोखा दे रही है। उनके केंद्रीय मंत्री पहले धरना प्रदर्शन दिया करते थे जब यूपीए की सरकार थी, और आज वही लोग मूक बधिर होके और जनता का शोषण कर रहे हैं। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, और मैं समझती हूँ कि उन्हें जनता की आवाज पे, कोरोना जैसी महामारी में जब लोग परेशान हैं, ऐसे समय में डायरेक्ट उनकी जेब पे ये एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। इसकी रेट कम की जानी चाहिए। गंगा देवी जी, आप भी अपनी विधानसभा क्षेत्र से सवार होकर आई हैं यहाँ पर ऊंट गाड़ी पर। विधानसभा से पेट्रोल डीजल की महंगाई हो रही है, मोदी जी जनता का शोषण कर रहे हैं, इसलिए किसानों के पैसा नहीं है गाड़ी चलाने का, तो इसलिए पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से ऊंट गाड़ी पर चला। मतलब गाड़ी पे तो घूम ही नहीं सकते, वैसी स्थिति हो गई है। आदमी का ना गाड़ी देता, पेट्रोल डीजल का पैसा कहाँ से आएगा? वो अपने बच्चों का पेट भरने या फिर पेट्रोल डीजल ले। बिल्कुल, इंसान जो है वो अपना पेट भरे, पेट्रोल डीजल डलवाए, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस सरकार के नेताओं की तरफ से यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन अमन के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास धरना स्थल पर साइकिल चलाकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पीएम देश की जनता का दर्द नहीं समझ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की
बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज जारी है और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पर साइकिल पर सवार होकर अपने घर से यूथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और इस धरना स्थल पर पहुंचे। प्रताप जी, आप परिवहन मंत्री, बावजूद इसके आपने साइकिल का परिवहन चुना। पेट्रोल डीजल की दरें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, ट्रक का माल भाड़ा बढ़ गया, हर चीज के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। क्रूड ऑयल जब पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है तब पेट्रोल डीजल की दरें एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और केंद्र सरकार लोगों की जनता की जेब काट रही है। कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। कोरोना संकट के समय में जो जुल्म और पाप केंद्र की सरकार कर रही है, झूठ बोलकर, टैक्स लगाकर, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल महंगा करके, उसके विरोध में हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। 20 लाख करोड़ का पैकेज धोखा साबित हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं मिला और बीजेपी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए आज मैं साइकिल पर आया हूं और पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पेट्रोल और डीजल में बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस भी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस कड़ी में जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत हल लेकर पहुंचे और केंद्र सरकार का विरोध किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताने के लिए कई कार्यकर्ता और नेता ट्रैक्टर और साइकिल लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। वैभव गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जब विपक्ष में थी तो महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाती थी, लेकिन अब लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देने की मांग की। केंद्र के जो निर्णय पिछले 21 दिनों से डीजल पेट्रोल के कीमतों में जो इजाफा करने का निर्णय है, इससे आमजन बहुत त्रस्त है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश दिया है तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को कि वो धरना प्रदर्शन किया जाए और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाए कलेक्टर महोदय को। उसी के अनुरूप आज जोधपुर शहर, जिला और देहात ने ये धरने का आयोजन रखा है। वहीं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जयपुर के साथ जोधपुर, बाड़मेर और भरतपुर में भी प्रदर्शन ये किया गया। 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से। प्रदेश भर में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और तमाम जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन में अलग अलग तस्वीरें दिखाई दी। कहीं ऊंट से कार्यकर्ता पहुंचे तो कहीं घोड़ा गाड़ी से नेता धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान साइकिल से भी कुछ नेता केंद्र के खिलाफ पहुंचकर हल्ला बोला। प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि राजस्थान सरकार बजरी में लगी रोक को हटाने के लिए गंभीरता से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रही है। कोर्ट ने 8 हफ्तों में जवाब मांगा था, जो जवाब सरकार द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन कोरोना के चलते मामला अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार चाहती है कि लोगों को वैध और सस्ती बजरी मिले, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। बजरी के लिए का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जेरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक स्पेशल कमेटी को नियुक्त किया था और उसके समक्ष हम सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है और सरकार ने यही पक्ष रखा है कि हम तो ये चाहते हैं कि वैध बजरी का निर्गमन हो ताकि लोगों को सुगमता से मिले, सस्ती मिले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो इसमें जो डिसीजन आएगा, हमें उम्मीद है कि वो जनता की राहत के अनुरूप ही आने की कोई प्रश्न। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लोगों से पैसा ठगने वाली एक महिला को दौसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संजीता मीणा नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी और उसके बाद भारी भरकम रकम ऐंठ लेती थी। गिरफ्तार महिला के तार 20 जून को एक वकील के अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मामले में भी जुड़े हुए हैं। पुलिस महिला के पति और उसके एक अन्य साथी की तलाश कर रही है ताकि इस पूरे रैकेट का खुलासा हो सके।
मुखबिर की सूचना पर मैं अनुसंधान अधिकारी मैं महिला कांस्टेबल के गंगापुर सिटी पहुंचे, तलाश किया। मुखबिर के द्वारा बताए हुलिये के आधार पे हमने उसको डिटेन करके थाने पर लेके आए। पूछताछ की। पूछताछ जब इसने बताया कि हाँ ये इस वारदात में मेरे साथ और भी कई साथी हैं, एक कथित पति है संजय मीणा, वो भी इसमें शामिल है। वो अभी अपने मकान पे नहीं है, दबिश जारी है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 बीघा चारागाह वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। वन विभाग के मुताबिक सरकारी जमीन को भूमाफिया ने चोरी छिपे पूरी जमीन पर पत्थर डालकर उस पर अवैध कब्जा कर लिया था। सूचना के बाद वन विभाग ने मोडक थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए जमीन को वापस अपने कब्जे में लिया है। विभाग ने जेसीबी से अवैध कब्जे को ध्वस्त किया और बाउंड्री को तोड़कर उसे कब्जा मुक्त करवाया और वहां वन विभाग का साइन बोर्ड लगा दिया। जिला कारागृह सिरोही में बने आइसोलेशन वार्ड से देर रात 2 विचाराधीन कैदी फरार हो गए। कैदियों ने दरवाजे में लगी जाली काट दी और निकल भागे। घटना के समय कोई भी जेल प्रहरी मौजूद नहीं था। सूचना के बाद जिला एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद जिले में नाकेबंदी करने का आदेश जारी किया। दोनों कैदी कोरोना संक्रमित थे और उन्हें एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। एसपी ने बताया कि घटना देर रात की है, मामले में जांच जारी है और कैदियों की तलाश की जा रही है। रात को जेल से 2 बंदी जाली वाला जाली को तोड़कर यहाँ से फरार हुए हैं। पुलिस को सूचना थोड़ी लेट मिली, सूचना पर वो चले गए, लेकिन इसकी रात को भी नाकाबंदी कराई। अभी भी टीमें बना के इसको तलाश करवा रहे हैं। भरतपुर में जयपुर कमिश्नरेट के सीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार और 6 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है जो रिश्ते में जीजा साले लगते हैं। एक तस्कर नदबई तहसील के हंतरा का, वहीं दूसरा यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कैसी रही 100 दिन कोरोना के साथ जिंदगी, देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। पैंडेमिक कोरोना, सतर्क राजस्थान, सतर्कता, संघर्ष, समर्पण के 100 दिन 100 कहानी।